होना चाहिए कि होना चाहिए, सही चीज़ है। क्यों होना चाहिए? एक बार में सारा इलेक्शन, सालों तो यहाँ भारत में इलेक्शन ही होते रहता है, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में। उससे तो छुटकारा मिलेगा। कर्मचारी लोग भी जो जहाँ अपना काम में वो काम में लगे रहेंगे। की सरकार जो थी अगर वो डाउन कर जाती है, वहाँ गिर जाती है किसी वजह से, तो फिर क्या वहाँ चल इलेक्शन नहीं हो? वहाँ 5 साल तक क्या करेगा लोग? ये बातें अभी तक हम लोग के स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, वही मैं अभी तो वो 5 साल तक क्या करेगा? अगर सरकार वहाँ गिर गई है और सरकार वहाँ चाहती है कि वहाँ की जनता उसको हटा दी, तो वो 5 साल तक क्या करेगा फिर वो? क्योंकि एक बार इलेक्शन होगा तो उसे कॉस्टिंग सारा कुछ भी बचता है और समय का भी बर्बादी नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनफैक्ट लाइव। मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी। जो लोकसभा है उसमें एक बिल पेश हुआ, हमारे कानून मंत्री वहाँ पर बिल पेश किए, एक देश एक चुनाव को लेकर। कई दिनों से लगातार लोकसभा चुनाव के पहले से ही एक देश एक चुनाव को लेकर काफ़ी सियासत गर्म थी, अभी भी है। पक्ष में जो वोट पड़ा है वो 269 पड़ा है, विपक्ष की बात करें तो 198 इसमें वोट पड़े। बिल पेश हुआ, बिल पास भी हुआ, लेकिन अभी भी विपक्ष इस पर लगातार तंज कस रही है। बहुत सारे युवाओं से भी जानेंगे कि आखिर एक देश एक चुनाव के बारे में वो क्या कहते हैं और उनकी क्या अपनी राय है। ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या जाना? कोई बोलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? भैया वन नेशन वन इलेक्शन बोलिए। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप कुछ कहिएगा? नहीं कहिएगा। बिल पास हो गया, इस पे ऊपर भी नहीं कहिएगा। उचित है या नहीं पास हो चाहे नहीं हो, हाँ। हम लोग तो आम जनता है, हम लोग क्या कह सकते हैं? अरे आम ही जनता तो बताएगी कि ये सही है कि नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन सही तो है। सही है, मतलब किस उद्देश्य में सही है? अब कोई भी आदमी अगर चाहेगा, कोई एक ही आदमी ना कर सकता है। अपने आप कोई दूसरे को आप ये नहीं दे सकते हैं, अथॉरिटी नहीं दे सकते हैं कि आप कोई दूसरा कोई आपके द्वारा ये वोटर आईडी कार्ड वोटर से आप कर सकें। आप खुद से कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट सेल्फ रहेंगे खुद से। चलिए भैया, वन नेशन वन इलेक्शन जानते हैं? नहीं जानते? सुने हैं वन नेशन वन इलेक्शन? नहीं सुने। आप सुने भैया वन नेशन वन इलेक्शन? पता नहीं जानते? इतना बड़ा मुद्दा हो गया, आप नहीं जानते वन नेशन अब वन टीवी देखते ही नहीं उतना काम तो। खबरों से रूबरू नहीं रहते? हाँ, कभी कदार हुआ तो देख लेते, तो ऐसे नहीं देखते। अंकल क्या लग रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप जानते हैं? अगर एक बार में पास हो जाएगा तो सही है, हाँ। नहीं अगर तो फिर सालों इलेक्शन होते रहेगा। तो अभी तो पास हो गया ना? पास हो गया, एक जगह से ना पास हुआ है, अभी पूरे तो राज्यसभा जाएगा। फुल्ली पास हो जाएगा तब तो। फुल्ली पास हो जाना चाहिए, मतलब आपके अनुसार होना चाहिए कि होना चाहिए, सही चीज़ है। क्यों होना चाहिए? एक बार में सारा इलेक्शन, सालों तो यहाँ भारत में इलेक्शन ही होते रहता है, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में। उससे तो छुटकारा मिलेगा। कर्मचारी लोग भी जो जहाँ अपना काम में वो काम में लगे रहेंगे। बार बार एक ही चीज़ को इलेक्शन से वहाँ से कर्मचारी उठा के वहाँ भेजो, वहाँ से उठा के वहाँ भेजो। भ्रष्टाचार कम होगा? भ्रष्टाचार पर तो हम नहीं बोल सकते हैं कुछ भी नहीं कि कम होगा या नहीं होगा इससे, लेकिन एक चीज़ है कि एक बार में इलेक्शन हो जाएगा तो कर्मचारी लोगों को और कुछ देश हित के लिए भी सही होगा, आम जनता के लिए भी सही हाँ होगा। कुछ सही होगा, क्योंकि खर्चा जो होता है तो आम जनता पर ही न लगाता है। देखिए बहुत लोग ना ऐसे होते हैं जो एक बार चुनाव में आते हैं, लोकसभा में वोट डालने, फिर मुखिया सरपंच वार्ड किसी में वो नहीं आते। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन में उससे होगा, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाएगा ना, एक ही बार ना होगा, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा उससे। लेकर भी आ जाए, हाँ है ना? हाँ, चलिए, खर्चा कैसा होगा आपके अनुसार? कि खर्चा जैसे ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट ही बताए, उतना तो बजट हम। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, आपके अनुसार भी ये वन नेशन वन इलेक्शन सही है? सरकार सही कर रही है लाकर? देखिए, सही अगर बहुत चीज़ें हैं इस पर। जी, एक तो है कि चुनावी खर्चे बचेंगे, वो तो सही बात है। जो मशीनरी लगी रहती हैं पूरे चुनाव कराने में, सालों भर लगी रहती है। कहीं ना कहीं राज्यों में चुनाव होते हैं, कभी कहीं तो आपका लोकसभा का चुनाव के बाद हर एक कहीं ना कहीं राज्यों का चुनाव होता रहता है, कहीं के पंचायत का चुनाव होता है। तो मशीनरी जो इसमें व्यस्त है, तो दूसरे जगह जो फोकस करना चाहिए तो वो फोकस नहीं हो पाता है। तो इस लिहाज से तो सही है, लेकिन भारत एक विविधतापूर्ण देश है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत संस्कृति वाली चीज़ें हैं। अब इसमें अगर मान लिया कि एक बार कहीं किसी स्टेट की सरकार जो थी अगर वो डाउन कर जाती है, वहाँ गिर जाती है किसी वजह से, तो फिर क्या वहाँ चल इलेक्शन नहीं हो? वहाँ 5 साल तक क्या करेगा लोग? ये बातें अभी तक हम लोग के स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, वही मैं अभी तो वो 5 साल तक क्या करेगा? अगर सरकार वहाँ गिर गई है और सरकार वहाँ चाहती है कि वहाँ की जनता उसको हटा दी, तो वो 5 साल तक क्या करेगा फिर? वहाँ चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर कहीं हो गए तो क्या टेन्योर 5 साल का नहीं होगा?
5 साल के टेन्यूर के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर 2 साल का चुनाव हो या 3 साल तक उसका कार्यकाल रहेगा? ये बातें अभी तक स्पष्ट नहीं है जनता के सामने। बिल्कुल, ये अभी बात है। बिल्कुल, मैं यही जानने आई हूँ। अभी तक आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो बताए कि अगर विधानसभा भंग हो जाता है बीच में तो दोबारा सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि फिर से वो चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं हो तो अब एक देश एक इलेक्शन, फिर होगा कि 1 नेशन 1 पार्टी, तो सरकार तो उसकी तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, फिर अब 1 नेशन 1 इलेक्शन है, ठीक है। अब मशीनरी की बात करें, उसमें व्यवस्था है, चुनावी खर्चे तो बहुत सारी चीज़ों पे होती है, तो कहाँ आप रोक सकते हैं? उसके लिए एक अलग तरीका होना चाहिए। लेकिन अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो तो बाद में अगर कहीं विधानसभा भंग होता है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रदेश है, सबकी अपने संघीय व्यवस्था है, यहाँ तो कोई राष्ट्रपति शासन वाली व्यवस्था नहीं, यहाँ तो संघीय ढांचा वाली व्यवस्था है। तो संघीय ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये तो आपका कंट्री है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। तो जब राज्यों का संघ है तो राज्य में कहीं अगर भंग हो जाता है विधानसभा, तो उस स्थिति में क्या होगी वो जनता के सामने स्पष्ट नहीं है। इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं कि सही है, पूरी तरह से आप बिल्कुल गलत ही हैं, इसलिए क्लियर नहीं कर सकते हैं मैडम। आपके अनुसार क्या है भैया? 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए सही है, क्योंकि हाँ, आर्थिक तौर पे जो होता है देश का विकास होगा इससे। जो कि पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारा है, जो चुनाव होता है हर 5 साल पे, तो बहुत सारा चुनाव होता है, तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, वो पैसा जो है देश का विकास में होगा। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए सही है। सही है। अच्छा, ये भैया भी बोल रहे थे कि अगर विधानसभा बीच में भंग हो गया, इसको स्पष्ट सरकार अभी तक नहीं की है। हाँ, ये नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो बाद में रिकमेंड कर सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा लोकसभा में। इसमें सब पूरा संशोधन होना चाहिए। हाँ, अब मैं ऐसा नहीं कहता कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं कहता हूँ 1 नेशन 1 पेंशन भी होना चाहिए कि लोगों को जो होता है 1 नेशन, बाद में जो बुढ़ापा में जो होता है सबका बहुत सारा पेंशन होता है, तो 1 नेशन 1 पेंशन भी इस पे होना चाहिए। जैसे 1 नेशन 1 टैक्स है GST, तो वैसे 1 नेशन 1 पेंशन होना चाहिए। पेंशन भी तो बंद कर दिया गया था, यही सरकार कर दी है। हाँ, सरकार बंद करती है, लेकिन इस पे अमेंडमेंट करना चाहिए कि 1 नेशन 1 पेंशन हो, सभी को पेंशन मिले। होना चाहिए पेंशन। जैसे आप कहीं आर्म फोर्सेस का है, OPS जो था पहले, वो आर्म फोर्सेस के लिए अभी है लागू, बाकी के लिए NPS में चले गए हैं, और NPS के बाद भी अब UPS आया है कि UPS लागू किया जाएगा। तो अब एक ही देश में अब एक नेशन की तो आप क्या मजबूरी है सरकार की कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करना नहीं चाहती है, लेकिन OPS नहीं लाना चाहती है, पूरे 1 नेशन 1 पेंशन नहीं करना चाहती है। एक नेशन एक शिक्षा व्यवस्था भी एक होना चाहिए, एक देश हो तो एजुकेशन सिस्टम भी एक हो, फिर हर एक स्तर पे अलग तरीके से भ्रष्टाचार तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा। तो इलेक्शन की ही बात क्यों 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं करते? भाई साहब ने ठीक कहा, 1 नेशन 1 पेंशन भी होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम भी वही होना चाहिए, एक देश एक एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल, चलिए देखिए और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर। तो चलेंगे एक बार जानने। क्या नाम है? किशन जी, आपको क्या लग रहा है कि एक देश एक चुनाव जो है वो जायज है? सीधा जायज और नाजायज पे तो नहीं जा सकते। देश के हित में अगर सोचा जाएगा तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 15 से 12 से लेकर 35 तक में इंश्राइन है। इसमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आता है कि राइट टू वोट होना चाहिए। एज अ पब्लिक ओपिनियन है, हम और जितने भी हमारे जनता जनार्दन जो भी हैं, जो भी वोट करते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये अधिकार हम अपने हर इलेक्शन में यूज़ करते हैं। इसके द्वारा हम चुनते हैं शीर्ष नेता जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में और विधानसभा में, और चाहे मुखिया चुनाव हो, सरपंच चुनाव हो, जितने भी स्तरीय चुनाव होते हैं सबों में इलेक्शन के द्वारा वोट किए जाते हैं। तो इसमें अगर सत्ता पक्ष का कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में हमारा ये मुद्दा रहेगा कि हम इलेक्शन को छोड़ के और दूसरे मुद्दों पर भी काम कर सकते हैं, और टू द पॉइंट अगर आते हैं तो ये उनका कहना एक तरह से जायज़ भी है कि अगर हम सालों भर चुनाव लड़ने के प्रति ही रुझान अपना पेश करते रहेंगे, उसी में राजनीति अपना करते रहेंगे, रोटी सेकते रहेंगे, सत्ता कौन बैठेगा, विपक्ष में कौन बैठेगा, जीत हार सब होता रहेगा, तो फिर विकास के जितने मुद्दे बनते हैं और जितने भी स्कीम्स सरकार लाती है रह जाती है अधर में इसी के कि अब इलेक्शन आएगा तो पार्टी चुनाव में आएगी तभी ये कार्य पूरा होगा, नहीं आएगी तो फिर अगला कोई पार्टी आएगा तो इसे जनता इससे बहुत आताहात होगी है। तो अगर इसमें फेडरल स्ट्रक्चर को
जो हमारा दिया गया है कि स्टेट और सेंट्रल का रिलेशनशिप बना के रखने के लिए, इसमें स्टेट को भी सामान्य अधिकार मिलता है कि वो प्रोटेस्ट करें, अपना पॉइंट रखें, सब कुछ रखें, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हमें समझाता है, संविधान हमें अधिकार देता अच्छा, है। विपक्ष जो है वो कह रही है कि क्षेत्रीय दल के जो पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है एक चुनाव की वजह से? क्षेत्रीय दल की पार्टियाँ खत्म कैसे हो जाएंगी? वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उनसे ये अधिकार तो छीना नहीं जा रहा है। कहीं पे एक साल आगे पीछे चुनाव होता है, कहीं पे 2 साल आगे पीछे चुनाव होता है। तो जनता है, यूथ है, कोई बाहर रहता है, कोई अपने घर पे रहता है, काम में रहता है, तो ये हर बार अगर होता रहे, इसमें यही कर सकते हैं कि जैसे ईवीएम को इस तरह से डिज़ाइन करा जाए कि जिसमें आपको सारे कैंडिडेट, सारी पार्टियाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव हो उनको लाइन में अरेंज किया जाए, ताकि जनता को भी ये कंफ्यूजन ना हो कि हम लोकसभा का चुनाव में किसे वोट दे रहे हैं और विधानसभा का चुनाव में किसे वोट दे रहे हैं। एक साथ इलेक्शन हो जाए, उसमें हमारा काम होता है सिर्फ वोट गिरा। अब हम 2025 में फिर सारी पार्टियों का चुनेंगे, या अब राजद है, जदयू है, जो भी सारी पार्टियाँ बिहार की क्षेत्रीय पार्टियाँ जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ भी हैं। जरूरी नहीं है कि ये क्षेत्र भर ही सीमित है। राजद 2-3 स्टेट में भी कंटेस्ट करती है इलेक्शन, जदयू भी करती है, भाजपा तो नेशनल पार्टी है, अभी रूल कर रही है। तो इसमें है कि फ़ायदा है, और आर्थिक खर्च जो वहन होता है सरकार का बार बार चुनाव करवाने से, बार बार इसमें प्रोक्यूरिंग ऑफिसर को लगाया जाता है जो चुनाव करवाते हैं, उनका अपना भी कार्य रहता है, ऑफिस वर्क जो होता है वो पेंडिंग चला जाता है, और जो कार्य में वो हमेशा चुनाव के ड्यूटी पर ही आपके रहेंगे। हिसाब से एक देश एक चुनाव जायज़ है? एक देश एक चुनाव जायज़ है, बिना बायसनेस और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हमारा मुद्दा रहता है हमेशा, जिसमें कि आपको मौका दिया जाए सब चीज़ के लिए। तो इसमें है कि एक बर्डन कम होगा, बस यही उद्देश्य है मेरा कि इस बर्डन। वन नेशन वन इलेक्शन पर अब कुछ लड़कियों से भी जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा वोट बैंक है आज के समय में महिलाएं सबसे ज़्यादा है। लड़कियों के लिए योजना पे योजना सरकार ला रही है, महाराष्ट्र देखिए, झारखंड देखिए। बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेफाली है। शेफाली, आप वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में हैं? क्या वजह है, मतलब कि क्या सरकार सही कर रही है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन करे? हाँ, क्योंकि हमारे विकास में भी बाधाएं आ जाती है, बार बार इलेक्शन होते हैं तो, और युवा पीढ़ियों के लिए भी ये अच्छा है कि एक बार में ही सारा चुनाव एक बार में। आपका क्या नाम है? अनुष्का सिन्हा। अनुष्का, आपके अनुसार क्या लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे खर्चे कम हो गए, भ्रष्टाचार कम होगी? अभी हुआ तो नहीं है, पर ये अगर ये बिल पास होगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक स्टेबल गवर्नेंस में सपोर्ट करेगा। जिसकी वजह से, या फिर आप मैन पावर की बात कर लो, तो आप जब अलग अलग इलेक्शंस करवा रहे हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं, जो कि अब जो ये बिल पास होने के बाद वो कम खर्चे में हो जाएगा। अगर अगला चुनाव हुआ 5 साल बाद तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही होगा, तो वो मतलब आपके अनुसार क्या लग रहा है कि भारत में इसकी सपोर्ट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आप लोगों का क्या राय है भैया? कुछ राय नहीं है, कोई राय नहीं है, मतलब होना चाहिए या नहीं? क्या? सॉरी, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए या नहीं? हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्या वजह है कि हो जाना चाहिए? क्योंकि विपक्ष तो इसके पक्ष में नहीं है। विपक्ष पक्ष में नहीं है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि एक बार इलेक्शन होगा तो उसे कॉस्टिंग सारा कुछ भी बचता है और समय का भी बर्बादी नहीं होता है। एक बार होगा और सारा को एक साथ होगा। भ्रष्टाचार कम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, करप्शन भी थोड़ा सा कम होगा। सोचते क्या नाम हो आपका? मेरा नाम वैभव है, और मेरे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन एक सही चीज़ है, क्योंकि ये 1952 और 1957 में हुआ था पहले, अब वापस होना जा रहा है। तो इसका एक ये इम्पैक्ट पड़ सकता है कि जो हर साल जो इलेक्शन होते रहता है उसके वजह से जो रैलीज़ में लोगों को चोट पहुंचती हैं, जो दंगे फसाद होते हैं, वो सब बहुत कम होंगे, और वन नेशन वन इलेक्शन में ही सभी इलेक्शंस को जोड़ दिया जाएगा, तो इससे खर्चा और पैसा भी कम लगेगा। पैसा भी कम लगेगा, जी। मतलब आप इसके सपोर्ट में बातचीत कर रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा निखिल सिंह नाम हुआ। निखिल, आपके अनुसार क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, और पहले भी हो चुका है 1952 में और 1957 में पहले हो चुका है, तो अभी भी होगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और बात करें तो अच्छा ही हो रहा है, उससे सरकार का पैसा बचेगा, जो हज़ारों करोड़ खर्चा होता है सिर्फ इस पॉलिटिक्स में, तो बचेगा, और उससे हमारे जो देश के जो रोड हैं, नाले हैं, वो उससे बनेंगे।
अच्छा, विपक्ष इस पर लगातार कह रही है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कि क्षेत्रीय पार्टियां कम हो जाएगी। क्या ऐसा लगता है आपको? जी देखिए, उन लोग का कहना है, वैसे वो लोग तो हर चीज़ में कहती हैं, जो सही बिल भी आता है तो उन लोग उसमें भी प्रोटेस्ट करता है, तो उन लोगों का तो कहना काम है सही, लेकिन जी सही हो रहा है जो हो रहा है। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इम्पैक्ट लाइव।